बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना कैसे सीखे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आजाद सर और मैं आप सभी का ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह क्लास दोस्तों कसम से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर पहले थोड़ा कुछ आपको बता देना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए मूवी जब स्टार्ट होता है तो उसके पहले आपको ट्रेलर देखते हैं तो क्या मज़ा आता है कि मूवी को एक बार देख लिया जाए। तो पहले आपको मैं ट्रेलर दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको पूरे क्लास का मज़ा दिलाता हूँ। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। देखिएगा बहुत सारे ऐसे दोस्तों का कन्फ्यूज़न रहता है कि सर की ए का प्रयोग आप कहीं कहीं क कर लेते हैं और कहीं कहीं लिखते हैं का। तो की ए से क भी लिखते हैं और कि इसे का भी लिखते हैं। तो सर ये कैसे लिख दे रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो आपने बताया यहाँ पे देखिए क ल म कलम है, तो की एल एम लिखा तो यहाँ पे ए कैसे लगा दिया सर, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, ये तो कन्फ्यूज़न है। आइए यहाँ पे एक एक पॉइंट को देखिएगा। अब दूसरा कन्फ्यूज़न क्या है कि मैं यहाँ पे की ए का क लिखा, की ए का लिखा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे की ए का लिखा, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों की ए, यहाँ पे की ए आर एन तो मैंने लिखा, तो की ए आर ए एन, तो यहाँ पे ए कैसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ए से का हो जाएगा और आर ए से रा होता है और एन से लिखेंगे न तो कारान हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा कारण। तो ये बड़ा बहुत बहुत बड़ा 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 कन्फ्यूजन दोस्तों। तो एक बार देखिएगा, बहुत ही आसानी तरीके से सिखाऊंगा दोस्तों। आइए यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए ख जो है कि एच से ख भी होता है, कि एच से खा भी होता है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे छोटी ई की मात्रा होता है दोस्तों, और छोटी ई की मात्रा वाले शब्द बहुत सारे शब्द दिए हैं। आप देखिए किताब है, तो किताब को इंग्लिश में देखिए के आई टी ए बी किताब लिखा मैं, तो कैसे लिख दिया। तो दोस्तों ये सारे कन्फ्यूजन जो है आपको दूर हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी यह है दोस्तों कि यहाँ पे आपको जो है ना दोस्तों जो क्लास कराया उससे रिलेटेड यहाँ पे जो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों, और आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों कि आज के इस क्लास के माध्यम से आपको जो भी दिक्कत परेशानी हो रही है दोस्तों, आपकी दिक्कत परेशानी 110% जो है दोस्तों समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो। और दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है 73 24 81 37 29 इस नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज जरूर कर सकते हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आइए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। अब देखेंगे सर बहुत सारे दोस्तों का कन्फ्यूजन है सर कि ऐसा क होता है और कि ऐसे का भी होता है। तो ये बात सही है दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि ऐसे क भी होता है और कि ऐसे का भी होता है। याद रखिएगा कि ऐसे क भी होता है और कि ऐसे का भी होता है, दोनों होता है। अब कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे आइए समझाते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखा कलम, क्या लिखा कलम, तो क को क जोड़ देंगे, ल जोड़ म हो गया ना जी कलम। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा के का क लिख दिया, के देखिए क है तो इसका के लिखा, यहाँ पे ल है तो इसका एल लिखा, और एम से म होता है तो इसको म लिख दिया ना। बस इतना समझ लीजिए। अब देखिएगा जोड़, जहाँ पे जोड़ आएगा वहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। एकदम टेक्निक है दोस्तों, एकदम ध्यान से समझिएगा, इस तरह कोई बता ही नहीं सकता है। देखिए देखिए के तुरंत बाद जोड़ है तो के ए का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा के ए से क। एल के तुरंत बाद यहाँ पे देखिए जोड़ है तो यहाँ पे देखिए एल ए से होता है ल, और देखिए एम से होता है म के बाद कोई जोड़ है नहीं है, तो क्या हो जाएगा के ए एल ए एम कलम। समझ गए जी। इसी तरह से बिल्कुल आसानी से पढ़ाऊंगा दोस्तों। दोस्तों मज़ा आ रहा है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें भी मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। ठीक है, तो आपको भी मज़ा आना चाहिए पढ़ाने में, देखिए पढ़ने में। तो यहाँ आप देखेंगे आर ए रहम, रहम है ना जी, तो इसको तोड़ दिया अलग अलग, र जोड़ ह जोड़ म। ठीक है, तो यहाँ देखिए आइए मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, आर से तो होता है र लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, आइए समझते हैं। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, आर को मैंने यहाँ पे लिखा र। ठीक है, एच को यहाँ देखिए एच से ह लिखा, उसके बाद म है तो इसको मैंने लिखा म, एम से होता है म लिख दिया। अब देखिए जोड़ जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पर आप लोग केवल लिखिएगा। यहाँ हम देखेंगे आर के तुरंत बाद जोड़ है तो आर ए लिख देंगे, एच के तुरंत बाद जो है जोड़ है तो एच ए लिख देंगे, एम से लिखेंगे म। इस तरह से हो जाएगा रहम। या दोस्तों आपको इस प्रकार भी समझ नहीं आ रहा है तो एक और ट्रिक बता दे, बताइए। अब देखिएगा बहुत लोग कह रहे हैं सर जी इस तरह समझ नहीं आ रहा है, एक बार और ट्रिक एक और बता दीजिए, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिएगा कि देखिए क है तो क बोलिए ना, तो क बोलने पर अ की साउंड आ रही है तो कि ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ए से अ होता है। हो गया,
एल ल ल बोलिएगा तो अ की साउंड आ रही है तो एल ए से होता है ल, और एम से लिखेंगे म, कलम। इस तरह भी हो जाएगा, यानी कि जो भी 3-4 नियम होता है दोस्तों, आपको जो समझ में आएगा वो लिखिए, एकदम 100% सीखिए। आइए यहाँ पे देखते हैं सनम। तो यहाँ पे देखिएगा स जोड़ न जोड़ म, देखिए स तो एस लिखेंगे, न तो एन लिखेंगे, और म तो एम लिखेंगे, ठीक है। तो SANAM क्या हो जाएगा दोस्तों, सनम, ठीक है। आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से दोस्तों देखिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ करम, तो क जोड़ र जोड़ म हो गया ना करम। तो की का क्या होता है, क होता है, यहाँ पे देखिए। आर को क्या होता है, र होता है। एम का क्या होता है, म होता है। तो KERAM क्या हो जाएगा दोस्तों, करम, ठीक है। आइए अब देखते हैं दोस्तों क है, और क में आ की मात्रा के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ कारण, तो कैसे लिख देंगे, क्योंकि कारण भी लिख रहे हैं तो KARAN नहीं लिख रहे हैं, और कारण भी लिख रहे हैं तो KARAN ही लिख रहे हैं, तो कारण हो गया, ठीक है ना, ये समझिएगा। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों का हो जाएगा, र हो जाएगा, और यहाँ पे र का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हो जाएगा कारण। तो देखिएगा के ए से का हो जाएगा जी, और देखिए आर से होता है र, और एन से लिखेंगे न, तो हो जाएगा कारण। तो यहाँ देखिए के ए से लिखेंगे का, आर है उसके तुरंत बाद जोड़ है तो उसके लिए ए का प्रयोग कीजिए, और एन से होता है ना कारण। तो KARAN हो जाएगा ना जी, कारण। इस तरह से लिख सकते हैं, या आप एक और तरीका मैंने बताया, तो के ए से का हो जाएगा, आर ए से होता है र होता है, और एन से लिखेंगे न, कारण हो गया कि नहीं। इसी तरह से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आइए बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा। देखिए यहाँ आप देखेंगे सारण है, तो सा जोड़ र जोड़ न, सारण हो गया। तो एस ए से होता है सा, आर से होता है र, लेकिन जोड़ है इसके लिए ए का प्रयोग करेंगे, और एन से होता है ना, SARAN हो जाएगा दोस्तों सारण। ये नई टेक्निक है दोस्तों, क्योंकि ये टेक्निक खोजने में दोस्तों, समझने में, सोचने में बहुत ज़्यादा मुझे समय लगा है दोस्तों, मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है PDF को बनाने में दोस्तों। इसलिए दोस्तों एक लाइक ज़रूर बनता है, ठीक है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार से आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है, कोई बता नहीं सकता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसे आप देखेंगे ए यहाँ से अ है दोस्तों, क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा अपना है, तो अ जोड़ प जोड़ना है ना जी। तो ए से अ लिखेंगे, और अब कहिएगा सर जी जो इस जोड़ इसके पास है तो ए का प्रयोग करेंगे, नहीं, ए के तुरंत बाद जोड़ रहेगा तो ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ए से अ लिखेंगे, पी से प लिखेंगे, और एर ए से लिखेंगे दोस्तों ना, तो हो जाएगा अपना, ठीक है। देखिएगा इसके तुरंत बाद आ की मात्रा, अंतिम में जब भी आ की मात्रा रहता है उसके लिए हम लोग पहले वाला जो पर्सन होता है, ये व्यक्ति या वर्ड्स कहेंगे, इसके पीछे ए का प्रयोग या बाद में ए का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, हो जाएगा अपना। यहाँ पर देखेंगे सपना, तो एस ए से होता है स, पी से प, और एन ए से होता है ना, तो क्या होगा दोस्तों सपना। तो कैसे लिखिएगा, SAPNA सपना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एक बात ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखा हूँ वह सपना देखता है, जैसे। तो देखिए W से वह होता है, और W बोलने पर वह की साउंड, देखिए वह बोलने पर क्या होता है, अ की साउंड है, वह अ आ रहा है, तो WA से होता है वह, और ए से लिखेंगे हाँ, क्या हो जाएगा वह। उसके बाद सपना तो मैंने बता दिया, ए से PN सपना। यहाँ देखिए डी से द होता है, ई से ए की मात्रा, KH से ख, और टी से होता है दोस्तों ता, देखता है, HI से क्या होता है। तो ये आप पहले देखिएगा, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बनाइएगा, बिल्कुल विश्वास हो आपको नहीं हो जाएगा, लेकिन दोस्तों विश्वास तो करना पड़ेगा एक बार वीडियो को देखने के लिए, सही बात है कि नहीं। तो यहाँ आप देखते हैं KH से ख होता है, तो ख भी होता है, और KH से क्या होता है, खा भी होता है। KH से क्या होता है, KH से ख भी होता है, और KH से खा भी होता है। तो कैसे लिखेंगे, तो KH ख अत खत है, जिसे छोटे वर्ड से उठाते हैं। तो देखिएगा ख जोड़ त, तो क्या हो जाएगा खत। तो KH से ख, और देखिए ख बोलने पर अ के साउंड, इसलिए ए का प्रयोग, और टी से होता है त, तो KHAT क्या पढ़ेंगे, खत हो गया। इस तरह से लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट लिख दीजिए खत है, तो KHA से होता है ख, और टी से लिखेंगे त, खत। इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मन आए उस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, कोई मना नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे लत है, तो ल जोड़ता है तो लत, तो ल एल से होता है ल बोलने पर अ साउंड, इसलिए ए का प्रयोग, और टी से होता है तो LAT क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लत, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे खबर, तो ख जोड़, यहाँ पे देखिए ब हो जाएगा, ख जोड़ ब जोड़ र, क्या हो जाएगा खबर। तो KH ए से होता है दोस्तों ख लिखेंगे, B ए से होता है दोस्तों ब, और आर से लिखेंगे र, खबर।
हो गया ना, समझ गए। तो यहाँ देखिए लखन, तो ल जोड़ ख जोड़ न, ठीक है। तो एल से होता है ल, के से होता है ख और एन से होता है न। तो इसके देखिए एल के तुरंत बाद प्लस है और के के बाद तुरंत प्लस है, तो यहाँ पे एल से ल, के से ख और एन से होता है न, लखन। इस तरह से बना सकते हैं, या आप डायरेक्ट चाहें तो LAKHAN लखन हो जाएगा, इस तरह भी लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ छोटी की मात्रा वाले शब्द। बस आपको ये याद रख लेना है, ये आपका छोटी है और ये मात्रा है। ये नहीं कि मात्रा ये जो है कहीं भी किसी भी शब्द के बाएं तरफ से लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग आई का प्रयोग करते हैं, समझ गए। आइए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे समझेंगे दोस्तों, किताब लिखा हुआ है, कैसे किताब लिखा हुआ, तो देखिए किताब को अलग अलग तोड़ दिए हैं। तो देखिए की जोड़ता जोड़ ब किताब हो गया, तो इस तरह से। तो के से क लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा की हो जाएगा, टी ए से लिखेंगे ता लिखेंगे, और बी से होता है ब, किताब हुआ कि नहीं। इस तरह से मज़ा आ रहा है कि नहीं दोस्तों। इस तरह से इतना मज़ा आ जाएगा दोस्तों कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से इंग्लिश भी आ जाएगी, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, लिहाज है। तो एल से ल लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा ली, एल आई से होता है ली, एच ए से होता है हा, जी से होता है ज, तो यहाँ पे बन गया डायरेक्ट लिहाज, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे काफिर, तो देखिए का जोड़ फी जोड़ र हो जाएगा। तो के ए से लिखेंगे का, एफ आई से लिखेंगे फी, आर से लिखेंगे र, KAFIR काफिर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हाजिर, तो एच ए से लिखेंगे हा, जी आई से जी, आर से लिखेंगे रा, हाजिर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों। जिनको भी लगता था कि सर इंग्लिश बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत हो रही है पढ़ने में, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे नाजिम, तो ना जोड़ जी जोड़ म, क्या हो जाएगा, नाजिम होगा। तो देखिए ना हो जाएगा, तो NA से होता है ना, ज है, देखिए जी है, तो जे से ज, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा जी, और एम से लिखेंगे म, NAJIM नाजिम, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे शाहीन होता है, तो SHA से होता है सा, SH से सा होता है, ए से आ की मात्रा सा हो जाएगा, एच से आई से छोटी की मात्रा ही हो जाएगा, एन से लिखेंगे ना शाहीन। दोस्तों आप क्लास में बने रहिएगा, आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, एक एक वर्ड का उच्चारण भी बताएंगे, क्योंकि आपको जो है अंतिम में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे कादिर, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे का जोड़ दी जोड़ र, तो के से लिखेंगे का, डी आई से लिखेंगे दी, आर से लिखेंगे र, तो KADIR लिखेंगे कादिर। उसके बाद देखिए नफीस है, तो NA से लिखेंगे न। आप कहिएगा सर जी आपने लिखा नाफीस, लिखा नाफीस, तो अभी आपने ए का प्रयोग किया और यहाँ भी आपने ए का प्रयोग किया, न भी लिखा, तो NFISS ना होगा सर, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नहीं होगा, क्यों मैं बता रहा हूँ। देखिएगा NA से देखिए न बोल रहे हैं, न आ रहा है, तो इसलिए NA से न, FI से फी, इससे होता है सर नफीस, ठीक है। आइए उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अब देखते हैं सरी, यहाँ देखिए सरिता, तो स जोड़ री जोड़ता है, सरिता हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एस ऐसे लिखेंगे स, आर आई से र में छोटी की मात्रा हो जाएगा री, टी ए से लिखेंगे ता, तो SARITA, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सरिता हो गया ना। तो इस तरह से यहाँ देखिए खिलाफ है, तो KHI से देखिए के से ख, आई से छोटी की मात्रा, यहाँ पे ख में छोटी की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे, खी हो जाएगा। ल में आ की मात्रा, तो LA से होता है ला, एफ से होता है फ, खिलाफ, ठीक है। उसके बाद ताहिर, तो ता जोड़ ही जोड़ रहा, तो टी से होता है ता, HI से ही, आर से लिखेंगे रहा, ताहिर, ठीक है। इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अब आइए आप सभी लोग रेडी हो जाइए, मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं और इन सभी वर्ड्स का आपको जो है मैं यहाँ पे बोलूँगा और आपको खुद से लिखना है। चलिए दोस्तों तैयार हो जाएंगे। चलिए मैं बोल रहा हूँ, घायल सभी को लिखना है, घायल इंग्लिश में लिखना है, घायल कैसे लिखते हो आप सभी, चलिए फटाफट लिखेंगे सभी लोग। चलिए मैं लिख रहा हूँ, GHA से हो तो दोस्तों घा हो जाएगा, YA से होता है य लिखेंगे, और L से लिखेंगे ल, घायल। दोस्तों यदि आपका सही है सही करेंगे, गलत है गलत काटिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे आएंगे मानव, तो MA से लिखेंगे दोस्तों माँ हो जाएगा, MA से होता है माँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ MA से होता है दोस्तों माँ, NA से होता है न, और B से वह होता है, या W का भी प्रयोग कर सकते हैं, मानव, ठीक है। आपका सही है तो सही करेंगे। यहाँ आप देखेंगे बालक को सभी लोग लिखिएगा, बालक कैसे लिखेंगे, देखिएगा BA से होता है बा, LA से होता है ल, और K से होता है दोस्तों क, तो BA से बा,
देखिएगा, आपको एक बात हमेशा याद ही रखना है कि बी ए से बा भी आ की मात्रा रहेगा तभी ए का प्रयोग करेंगे, आ की मात्रा नहीं लगेगा, ल में भी आ की मात्रा नहीं है तभी ए का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, बालक। जापान कैसे लिखेंगे, जेड ए से होता है जा, पी ए से होता है पा और एन से लिखेंगे न, तो जापान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ठाकर कैसे लिखिएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी लिखिएगा। टी एच ए से होता है ठा, के ए से होता है क, आर से लिखेंगे र, ठाकर। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपके पास कॉपी कलम भी नहीं है तो आप मन में बोल सकते हैं कि आपका सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ईमानदारी ईमानदारी कमेंट में बताना है कि आपने कितने शब्दों का उत्तर दिया। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे सावन, तो एस ए से होता है सा, डब्ल्यू ए से होता है व और एन से लिखेंगे ना, सावन। दोस्तों यदि आपका सही हो रहा है तब आप बहुत अच्छे से तैयार हैं, नहीं आपका सही हो रहा है तो फिर से एक बार और वीडियो को देखिएगा। भाजपा, तो बी एच ए से होता है दोस्तों भा, भा जे से ज होता है और पी ए से लिखेंगे दोस्तों पा, तो क्या हो जाएगा भाजपा। सही है आपका तो सही करेंगे, नहीं तो गलत। उसके बाद देखिए आभास, तो डबल ए, देखिए शुरू में जब भी आता है उसके लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बी एच ए से होता है भा लिखेंगे, एस से होता है स, तो आभास हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, छोटी की मात्रा वाले शब्दों को अब प्रैक्टिस करा देता हूँ। अब देखिए गिलास, सभी लोग लिखेंगे गिलास। देखिएगा गिलास कैसे लिखते हैं, जी आई से होता है गी, एल ए से होता है ला और एस से होता है श, तो गिलास इस तरह से। ठीक है, यहाँ देखिए खिलाफ, सभी लोग लिखेंगे खिलाफ, क्या लिखेंगे खिलाफ। यहाँ देखिए के से होता है ख, आई से छोटी की मात्रा, एल ए से होता है ला और एफ से होता है फ, एफ के जगह पर यदि आप पी एच का भी प्रयोग करते हैं तब भी सही है। ठीक है, तो खिलाफ इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद देखिए किताब, सभी लोग लिखिएगा किताब, तो के आई से होता है की, टी ए से होता है ता और बी से होता है दोस्तों ब, किताब। यहाँ आप देखेंगे डी से होता है दोस्तों द, आई से छोटी की मात्रा, एल ए से होता है ला और एस ए से होता है दोस्तों सा, दिलासा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए खिचड़ी, तो के एच आई से होता है दोस्तों खी, सी एच ए से होता है दोस्तों च और डी आई से लिखेंगे डी, खिचड़ी। यहाँ आप देखेंगे रिश्ता, तो आर आई से लिखेंगे री, एस एच से होता है स और टी ए से लिखेंगे दोस्तों ता, तो क्या पढ़ेंगे रिश्ता। उसके देखिए यहाँ पे लिखना, तो एल आई से होता है ली, के ए से होता है ख और एन ए से होता है ना, लिखना। तो ये सारे वर्ड्स आपको इस तरह लिख लेना है। यदि याद नहीं है, अब आप नहीं बना पा रहे हैं ये सारे वर्ड्स का इंग्लिश, तो आप एक बार और वीडियो को देखेंगे। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे जिगर, तो जी आई से भी ज होता है और जेड से भी ज होता है, जेड का प्रयोग कर लीजिए। जे आई से होता है जी, जी ए से होता है ग और आर से लिखेंगे र, तो जिगर। ठीक है, चलिए दोस्तों ये देखिए 2 4। ठीक है, तो ये आप मिला लीजिएगा, 4 चौका 16, यानी कि 16 वर्ड्स मैंने खुद कराया और 16 क्वेश्चन में से यदि आप कितने सही किए, 16 शब्दों में से आपने कितना सही किया दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है इंग्लिश पढ़ने लिखने में, ज़रूर बताना है। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये भी बताना है। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए मेरे साथ, मैं आपको बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी सिखाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।